नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। इससे कि पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कर चुके हैं पिछली 6 क्लासेज में। आज हमारी 7वीं क्लास होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। यह शाब्दिक संप्रेषण क्या है, जो कि 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक हावभाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या आंखों द्वारा संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब सीधा सा होता है कि बिना कुछ कहे, जैसे आप मित्र मंडली में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम अशाब्दिक संप्रेषण का यूज करते हैं, ठीक है। बिना कुछ कहे समझ जाना आंखों ही आंखों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लघु क्षेत्रीय पर्यटन से आप क्या अभिप्राय समझते हैं? तो किसी एक व्यक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। ये भी हमारा 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उसके में विशेषताएं लिखनी है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें बच्चों की आवश्यकताओं, अनुभवों और समझ को प्राथमिकता दी जाती है, यानी बच्चों की जो माइंड की कैपेसिटी है, ठीक, उसको ध्यान में रखकर शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, ठीक है। इसमें शिक्षक छात्रों को सुविधा देने हेतु तो उचित परिवेश और विषय वस्तु प्रदान करता है, यानी इसमें क्या करता है छात्र की कक्षा में एक अच्छा माहौल तैयार करता है, जिससे बच्चा बिना डर के टीचर से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें बच्चों की भागीदारी अधिक होती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है तो इसमें जाहिर सी बात है कि बालक को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों को प्राकृतिक तरीके से सीखने की अनुमति दी जाती है। जैसे इसमें टीचर को क्या करता है, बच्चों को और आसानी से समझाने के लिए किसी भी चीज़ को टीएलएम वगैरह का यूज करता है। जहाँ पे ग्राफ की आवश्यकता है वहाँ पे ग्राफ यूज करेगा, जहाँ पे चार्ट, जहाँ पे मैप की आवश्यकता है वहाँ पे मैप यूज करेगा, ताकि बच्चों को माइंड सेट अच्छे से तैयार किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दृष्टांत कौशल क्या है? तो छात्रों को उदाहरणों तथा दृष्टांतों के माध्यम से अमूर्त विचारों या प्रत्यय के विषय में समझाना दृष्टांत कौशल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट कौशल के घटकों के नाम बताइए। तो श्यामपट्ट कौशल के घटक इस प्रकार हैं। सुंदर लिखावट, यानी श्यामपट्ट पर लिखते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि सुंदर लिखावट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। श्यामपट्ट के कार्य में सफाई होनी चाहिए, ठीक है। श्यामपट्ट पर लिखित कार्य की उपयुक्तता, यानी श्यामपट्ट पर जो भी चीज़ लिखी है वो उपयोगी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है लिखावट में प्रत्येक अक्षर अलग और स्पष्ट हो, यानी लिखावट में प्रत्येक अक्षर बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। यानी फिर दो अक्षरों के बीच की पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी लिख रहे हो लिखे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अपेक्षित अधिगम एवं स्तर ये 3 शब्दों से निर्मित हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ है जितना ज्ञान ज्ञात करना है उतना सीखना, और उस स्तर की संप्राप्ति अर्थात निर्धारित निश्चित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में प्राप्त कर ले, ठीक है। जैसे कि क्या होता है ना, बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको एक चैप्टर याद करना है 1 दिन में या 2 दिनों में, तो बच्चा उस चीज़ को याद कर सके उस हिसाब से उसको टास्क दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिनी टूल किट के प्रमुख उदाहरण बताइए। तो मिनी टूल किट के प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं कि दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे पोस्टर हो गया, आरेख हो गया, मानचित्र हो गया, मैप हो गया, जो मैंने बोला था। यांत्रिक शिक्षण सहायक सामग्री जैसे ऑडियो शिक्षण मशीन, वीडियो प्रोजेक्टर, ठीक है। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे वीडियो या फिर फिल्म, तथा दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री जैसे विभिन्न प्रकार के चार्ट,
डिजिटल कक्षा, ठीक है, आदि, ये सब क्या हमारे मिनी टूल किट के प्रमुख उपकरण हैं, ठीक है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो फ्रॉबेल एक जर्मन शिक्षाविद थे, ठीक है। उनका मानना था कि बच्चों के सीखने का सबसे अच्छा तरीका खेल है। फ्रॉबेल का मानना था कि बच्चों का सिखाने का जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या है? खेल, खेल के माध्यम से। जैसे कि प्राइमरी पाठशाला में क्या होता है, टीचर एक सर्कल बनवाता है बच्चों से, फिर उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और वो बोलता है, तो साथ में क्या होता है, साथ में बैठे हुए बच्चे भी उस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो मतलब एक मनोरंजन टाइप का हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रियात्मक परक शिक्षण क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों के नाम बताइए। तो किन्हीं मतलब 2 नवीन शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? सक्रिय शिक्षण और समवाय शिक्षण। तो सक्रिय शिक्षण क्या है कि छात्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, ठीक है। और समवाय शिक्षण क्या है? सभी विषयों का अध्ययन एक साथ कराया जाना, सभी विषयों का अध्ययन एक साथ कराया जाना समवाय शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। सक्रिय शिक्षण क्या हो जाएगा? छात्रों को आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो समस्त प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बताना चाहिए। कक्षा में कुछ मंदबुद्धि के बच्चे भी होंगे, कुछ तेज प्रकार के भी होंगे, ठीक है। तो आप दोनों कंडीशंस के बच्चों को ध्यान में रखकर आप शिक्षण ग्रहण कराइएगा, ठीक है। कक्षा में प्रदर्शन से पूर्व अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। छात्रों को उचित प्रकार से प्रेरित करना चाहिए। ये हमारे क्या होगा? शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में जो सावधानी रखनी चाहिए वो होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषित शिक्षण है जिसमें शिक्षणों की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता किन 3 पक्षों में बांटा जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। न्यूनतम अधिगम स्तरों के कारण सीखने का अतिमानकीकरण हो जाता है, इससे ज्ञान की समग्रता को हानि पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो गतिविधि वह है रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधियों द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है, यानी गतिविधि के द्वारा जो दिया गया स्थान होता है वो ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है, ठीक है। गेज हमारे महोदय हुए, उन्होंने क्या बोला है कि शिक्षण कौशल का एक विशेष अनुदान क्रिया है जिसका उपयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है, ठीक है। किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि, बहुत सारी प्रविधियाँ हो सकती हैं। जैसे कि आप कक्षा में जाते हैं और सबसे पहले आप जिस माध्यम से स्टार्ट करते हैं वो विधि होती है। फिर बच्चों को और आसानी से समझाने के लिए किसी भी चीज़ को हम जितनी भी विधियाँ यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रविधि बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं? प्रेषक, एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक होता है माध्यम, मीडियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है? तो प्रेषक द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है। प्रेषण के द्वारा क्या होता है? बालक में अभिरुचि पैदा होती है जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। इससे तार्किक क्षमताओं का विकास होता है बालक में, ठीक है। तो साथियों आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास कैसी रही, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और PDF पाने के लिए
हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।